आज हम चौथे लेक्चर पे आ गए हैं। हमारा जो ये चौथा लेक्चर है, ठीक है। तो हम इस लेक्चर में कर रहे होंगे आपका चौथा चैप्टर जो कि है रैंकिंग टेस्ट। तो हम आज के लेक्चर के लिए हम रेफरेंस बुक जो ले रहे हैं उस बुक का नाम है एयरफोर्स XNY। अगर आपको और डिटेल में पढ़नी है उसके बारे में तो आप हमारे इंस्टाग्राम बायो में जाओ, ठीक है। हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट के बायो में जाओ, वहाँ पे एक लिंक रहेगा। उस लिंक पे क्लिक करोगे आप तो फ्री बुक्स का सेक्शन मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो एयरफोर्स XNY। तो चलिए शुरू करते हैं रैंकिंग टेस्ट। इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो रैंकिंग टेस्ट होता क्या है, लिखा है कि इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जनरली द रैंक ऑफ अ पर्सन आइदर फ्रॉम टॉप बॉटम और राइट लेफ्ट और द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज टू बी फाइंड आउट बेस्ड ऑन कंडीशन गिवन इन क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है ना कि रैंकिंग टेस्ट में क्या होता है कि हमें किसी एक पर्सन का जो है हमको एक लोकेशन या फिर रैंक पता करना होता है, चाहे वो टॉप से रैंक पता करना हो या फिर बॉटम से या फिर राइट से या फिर लेफ्ट से। जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे मान लो एक आदमी है, ठीक है। जैसे पहले मैं ले लेता हूँ टॉप टू बॉटम। तो जैसे 1 2 3 4 5 लोग हैं ऐसे टॉप टू बॉटम में। तो हमको मान लो इस आदमी का हमको रैंक पता करना है। तो ये रैंक कैसे पता होगा, तो इसका रैंक हो जाएगा ऊपर से थर्ड रैंक और नीचे से भी थर्ड रैंक, यानी टॉप से थर्ड रैंक है और बॉटम से भी थर्ड रैंक है, ठीक है। तो ये होता है, ऐसे ही हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5। ये हो जाएगा, मान लो ये आदमी है तो ये आपका हो जाएगा सेकंड रैंक फ्रॉम लाइक लेफ्ट एंड आपका हो जाएगा फोर्थ रैंक फ्रॉम राइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऐसे ही। तो हमको किसी एक पर्सन का जो है हमको रैंक पता करना होता है, उसके लोकेशन जो भी उसका लोकेशन का हिंट दिया होगा क्वेश्चन में उसके हिसाब से। तो कुछ फार्मूलाज होते हैं, ठीक है। कुछ फार्मूलाज होते हैं जिनको आप फार्मूला पुट करके आप किसी पर्सन का मतलब रैंक निकाल सकते हो। तो वो यहाँ पे फार्मूला भी दिया गया है कि द पोजीशन और रैंक कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फार्मूलाज। तो पहला जो फार्मूला है वो लिखा है कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालना है एक रो में, यानी कि मान लो एक रो है उसमें आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालना है कि उस रो में कितने लोग हैं आखिर में। तो उसका जो फॉर्मूला होगा, तो उसका फॉर्मूला है कि रैंक ऑफ अ पर्सन फ्रॉम अपर और लेफ्ट, ठीक है। फ्रॉम अपर और लेफ्ट हैंड, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। ये मैं आपको एक रो बना देता हूँ, ठीक है, जिसमें हमने देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 बंदे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसका रैंक ले लेते हैं थर्ड नंबर का, ठीक है। तो हमने लिख लिया कि रैंक ऑफ पर्सन, यानी इस पर्सन को लेते हैं एज अ पी। तो पी का जो रैंक है वो 3 है, ठीक है। फ्रॉम फ्रॉम राइट, तो हमने क्या किया, हमने फ्रॉम लेफ्ट टू ले लिया है। तो लेफ्ट से हमने लिया है तो उस पर्सन का जो है रैंक 3 है। और फिर उसमें ऐड करना है हमको रैंक ऑफ दैट पर्सन फ्रॉम लोअर और राइट हैंड, यानी लोअर और राइट हैंड, यानी यहाँ पे तो लोअर हमने बनाया नहीं, हमने तो वो रो बनाया। तो हमको क्या करना है, हमको राइट एंड से इसका रैंक निकालना है। तो इसका राइट से ये लेफ्ट से था और राइट से हमारा जो रैंक हो जाएगा इसका हो जाएगा 4, ठीक है। और फिर हमको करना है इसमें -1। तो हम लोग देख लेते हैं एक बार, 3 + 4 -1 कितना हो जाएगा, 6। और कितने बंदे हैं टोटल, 6। तो ऐसे आप टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकाल सकते। जो सेकंड वाला फॉर्मूला है ना, उसको वो है कि रैंक ऑफ अ पर्सन फ्रॉम अपर और लेफ्ट हैंड, यानी कि किसी पर्सन का रैंक अपर से या फिर लेफ्ट से हमको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। मान लो कोई ऐसा रो है, यहाँ से इसके लेफ्ट से यानी यहाँ से 1 2 3, या फिर 1 2 3 4 यहाँ से नीचे से यानी 1 2 3 4, यानी अपर से या फिर आप लेफ्ट से निकाल सकते हो। सो इसके लिए जो फॉर्मूला दिया हुआ है ना, इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो, यानी एक रो में जितने नंबर हैं, जितने नंबर ऑफ पर्सन है उनका नंबर लिखो और उसमें माइनस कर दो उस पर्सन का रैंक, जिस पर्सन का हमको रैंक निकालना है लेफ्ट या फिर अपर से, उसका रैंक फ्रॉम लोअर या फिर राइट हैंड, ठीक है। हमको उस पर्सन का रैंक है वो लोअर से निकालना है या फिर राइट हैंड से। तो चलो एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, उससे पता चल जाएगा। तो चलो इसके लिए एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि मान लो कि मैंने एक एक ले लिया हॉरिजॉन्टल रो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रो ले लिया जिसमें मान लो 6 बंदे हैं, ठीक है। 6 नहीं, मान लो 7 बंदे हैं।
तो इन 7 बंदों में से हमको एक बंदे का रैंक पता है जो कि राइट से वो है 4th रैंक पे, ठीक है। इसका हमको रैंक पता है, ये राइट से 4th रैंक पे है, ठीक है, राइट से 4th रैंक पे है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ़ पीपल पता है हमको जो कि हैं 7। तो हमको उस पर्सन का रैंक निकालना है फ्रॉम लेफ़्ट। फॉर्मूला में पुट करोगे तो 7 माइनस जो रैंक है तुम्हारा उस पर्सन का 4, उसमें ऐड कर दोगे +1, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 4, जो कि रैंक है तुम्हारा लेफ़्ट से उस पर्सन का। तो होप सो ये भी समझ में आया होगा फॉर्मूला। तो आगे बढ़ते हैं। तो मान लो अगर आपको रैंक ऑफ पर्सन फ्रॉम लोअर और राइट एंड निकालना है तो ऐसे ही फॉर्मूला पुट कर लोगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो माइनस रैंक ऑफ दैट पर्सन फ्रॉम अपर और लेफ्ट हैंड +1। अब देखो चौथा क्या बोलता है, इन केस ऑफ इंटरचेंजिंग ऑफ पोजीशन। तो मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ तुमको कि मान लो कि एक रो में, ठीक है, एक रो है, उसमें एक दो दो पर्सन है, ठीक है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, ठीक है। इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है, ये हो जाता है बी, ये हो जाता है ए। एक बात बताओ, अगर मान लो ये जो ए था वो 15th रैंक पे था फ्रॉम लेफ्ट, और ये बी जो है वो था तुम्हारा, ये भी 15 रैंक पे था फ्रॉम राइट, ठीक है। तो एक चीज़ बताओ, तो अब ए जो है वो किस रैंक पे होगा, मतलब ए जो, मतलब देखो, और इस बार जो पोजीशन दिया है ए का फ्रॉम राइट वो दिया है 20, ठीक है। और बी का क्या हो जाएगा, बी का तो सेम ही रहेगा क्योंकि ए का इंटरचेंज हुआ है, तो ए का भी बी का हो जाएगा। तो अब पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ लोग कितने हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ पर्सन का फॉर्मूला। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन का फॉर्मूला अगर हम लगाएं यहाँ पे कि देखो जो इनिशियल पोजीशन ऑफ फर्स्ट पर्सन है, इनिशियल पोजीशन ऑफ फर्स्ट पर्सन तो 15 हो जाएगा, ठीक है, प्लस इंटरचेंज पोजीशन ऑफ सेकंड पर्सन, यानी ये, तो मान लो इसको हम लोग सेकंड मान रहे हैं, तो इसका इंटरचेंज पोजीशन क्या है 20, तो 20 और फिर क्या है -1 तो हो जाएगा तुम्हारा 35 -1 जो कि आ गया 34, यानी इनके पास पूरे के पूरे 34 लोग थे, ठीक है। समझ में आ गया होगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन। ऐसे ही अगर आपको न्यू पोजीशन निकालनी है सेकंड पर्सन की, तो आप ये वाला फॉर्मूला आप पुट करके यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला अगर आप पुट करोगे यहाँ पे तो आपको आ जाएगा ये। तो ठीक है, चलो फिर हम थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसके रिगार्डिंग। तो ये एग्जांपल 2 देख लेते हैं कि बोला है कि इन अ क्लास अ बॉयज स्टैंड इन अ सिंगल लाइन, वन ऑफ द बॉयज इज 19th इन ऑर्डर फ्रॉम बोथ द एंड, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन क्लास। तो हमको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है टोटल नंबर ऑफ पीपल का, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल का फॉर्मूला क्या था, टोटल नंबर ऑफ पीपल का फॉर्मूला था कि अगर मान लो किसी एक बंदे का रैंक दिया हुआ है फ्रॉम राइट एंड फ्रॉम लेफ्ट, तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि रैंक ऑफ अ पर्सन फ्रॉम लेफ्ट प्लस रैंक ऑफ पर्सन फ्रॉम राइट -1। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक बच्चे का जो कि खड़ा हुआ है एक लाइन में, तो उसका रैंक है 19th, ठीक है। तो उसका रैंक है 19th, तो यहाँ पे अगर 19th फ्रॉम लेफ्ट है और 19th फ्रॉम राइट है तो ऐड करेंगे 19 और फिर -1 लगा देंगे, ये आ जाएगा 37, जो कि आपका इसका आंसर हो जाएगा कि इन टोटल 37 पर्सन हैं जो कि खड़े हुए हैं वहाँ पे। तो ये तो सीधा फॉर्मूला पे था, तो ऐसे या क्वेश्चन आएंगे आप फॉर्मूला पुट करके कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो अगला एग्जांपल कहता है कि अनु एंड विनय आर रैंक्ड 7th एंड 11th, ठीक है, रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द टॉप इन अ क्लास ऑफ 31 स्टूडेंट, व्हाट विल बी रेस्पेक्टिव रैंक फ्रॉम द बॉटम इन द क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि मान लो कि अनु और विनय है जिनका रैंक 7 है एंड 11 है फ्रॉम टॉप, ठीक है। तो मान के चलो कि मैं ऐसे तुमको एज्यूम कराता हूँ कि ये 1 2 3 4 5 करके ऐसे यहाँ पे 7th रैंक पे तुम्हारी अनु है एंड ऐसे करके यहाँ 11th रैंक पे तुम्हारा विनय है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि
व्हाट विल बी द देयर रिस्पेक्टिव रैंक फ्रॉम बॉटम, यानी इनका बॉटम से क्या होगा रैंक। ठीक है, ये तो टॉप से दिया हुआ है रैंक हमको, इन टोटल दिया हुआ है 31 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 31 स्टूडेंट टोटल, तो इनका जो है बॉटम से क्या रैंक होगा। यहाँ पे अनु का रैंक दिया हुआ है 7th फ्रॉम टॉप, तो हम पहले क्या करेंगे, देखो टॉप से दिया है तो एक काम करते हैं, जो ये नीचे वाले रैंक हैं इनका नंबर कितना होगा, मतलब ये नीचे जितने स्टूडेंट्स बच रहे हैं वो कितने होंगे। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट में से हम 7 माइनस करेंगे तो इतने स्टूडेंट्स का नंबर हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप करोगे तो 31 माइनस 7, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 31 माइनस 7, 24। यानी ये जितना स्टूडेंट्स बच रहे हैं, ये पूरे स्टूडेंट जितना है वो 24 स्टूडेंट्स हैं। तो एक बात बताओ, यहाँ तक 24 है तो अनु का रैंक कितना हो जाएगा, 24 प्लस 1 फ्रॉम बॉटम, यानी कि एक और रैंक बढ़ा दोगे तो अनु के पास पहुँच जाएगा, यानी एक स्टूडेंट जोड़ लोगे 24 में तो अनु के पास पहुँच जाएगा, जो कि उसका होगा रैंक फ्रॉम बॉटम। समझ में आया। तो अब हम इसी तरह हम किसका निकालेंगे, विनय का। ठीक है, अगर हम इसी तरह आपको विनय का निकालें तो विनय का रैंक कितना था, 11। ठीक है, 11 रैंक था, तो हमको इतने स्टूडेंट्स का निकालना है। ठीक है, पहले इतने स्टूडेंट्स का हम लोग निकालेंगे, कितना स्टूडेंट यहाँ पे हैं, तो आपका हो जाएगा 31 माइनस 11, कितना हो जाएगा आपका 31 माइनस 11 हो जाएगा 20, यानी ये इतने स्टूडेंट जो विनय के नीचे हैं वो है 20, और 20 में आप ऐड करोगे +1 तो हो जाएगा 21, यानी विनय के साथ ये टोटल स्टूडेंट है 21 बॉटम में, तो 21th रैंक हो जाएगा आपका विनय का। होप सो आपको समझ में आया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स है, हम थोड़ा करते हैं इनको, थोड़ा देखते हैं कैसे सॉल्व होंगे ये रैंकिंग वाले। तो इसमें पूछा है कि इन अ क्लास नेहाज रैंक इज़ 21st फ्रॉम द टॉप एंड 30th फ्रॉम द बॉटम, व्हाट इज़ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दैट क्लास। ठीक है, तो हमको पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पे नेहा है उसको पर्सन मान लेते हैं, तो इसका रैंक दिया है 21 फ्रॉम टॉप, तो टॉप से जो रैंक है इसका यहाँ पे लिखते हैं, टॉप से जो रैंक है इसका वो है 21, और फ्रॉम बॉटम कितना है आपका, बॉटम है 30। तो फॉर्मूला के हिसाब से, फॉर्मूला क्या था हमारा, टोटल नंबर ऑफ मतलब पर्सन का जो भी है, यहाँ पे हमको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है, तो टोटल नंबर कितना था कि किसी पर्सन का रैंक फ्रॉम टॉप, ठीक है, किसी पर्सन का रैंक फ्रॉम टॉप प्लस उसका रैंक फ्रॉम बॉटम, ठीक है, फ्रॉम बॉटम, और -1, ये था फॉर्मूला। ठीक है, तो अब फॉर्मूला है तो अब हम इसको पुट करते हैं यहाँ पे, 21 प्लस 30 -1 कितना हो जाएगा आपका 50, यानी सीधा फॉर्मूला पे हमने पुट किया था, यहाँ पे आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि सम बॉयज़ आर सिटिंग इन अ रो, P is sitting 14th from the left and Q is 7th from the right. If there are 4 boys between P and Q, how many boys are there in row? ठीक है, तो पूछ रहा है कि अगर देखो मैं बताता हूँ, मान लो एक रो है, ठीक है, तो एक रो है जिसमें जो P का पोजीशन है वो फ्रॉम लेफ्ट दिया है 14, फ्रॉम लेफ्ट 14 दिया है, एंड Q का पोजीशन जो है वो 7 दिया है फ्रॉम राइट। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो है 4 लड़के बैठे हैं, आया समझ में, इन दोनों के बीच में 4 लड़के बैठे हैं। तो पूछा है कि कितने टोटल बॉयज़ हैं इस मतलब रो में। तो एक बात बताओ, हम क्या करेंगे यहाँ पे ना, हम एक काम क्या करेंगे कि हम P को ले लेंगे, सिर्फ P को लें या फिर Q को लें, आपके ऊपर है, आप P को ले सकते हो या फिर Q को ले सकते हो। तो मैंने क्या किया है, P को लिया है इस केस में। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला इसके बेस पे तो है नहीं, मतलब फार्मूला में क्या बताता है कि सिर्फ एक पर्सन का अगर आपको रैंक पता है टॉप या फिर बॉटम या फिर राइट या लेफ्ट से, तो आप निकाल सकते हो। तो हम क्या करेंगे, P या फिर Q का रैंक कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि P का रैंक निकालते हैं।
तो जो पी का रैंक हो जाएगा फ्रॉम राइट साइड वो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 7 थे, 7 4 11 स्टूडेंट हो जाएंगे तुम्हारे इधर, ठीक है। 7 4 11 मतलब बच्चे हो जाएंगे इतना दूर पी से पहले, और 11 में एक ऐड किए, यानी देखो पी के बाद राइट में कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, 7 स्टूडेंट, तो 7 नंबर पे तो क्यू है और उनके बीच में 4 है, तो 7 + 4 कितना हो जाएगा 11। तो टोटल मतलब 11 लड़के पी के बाद राइट में खड़े हैं, तो पी का रैंक राइट से कितना हो जाएगा, 11 + 1 हो जाएगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा 12, यानी कि हमको पी का रैंक पता चल गया राइट से, ठीक है। अगर हमको पी का रैंक राइट से पता चल गया है तो एक बात बताओ, हमको हमारे पास एक फॉर्मूला है ना, देखो यहाँ पे पी का रैंक हमको पता चल गया 12, हमारे पास एक फॉर्मूला है कि अगर किसी पर्सन का रैंक पता है हमको लेफ़्ट या फिर लेफ़्ट और राइट दोनों से, तो हम टोटल नंबर निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा कि फ्रॉम लेफ़्ट प्लस फ्रॉम राइट -1, तो फ्रॉम लेफ़्ट हमको पता है 14 और राइट पता है हमको 12 -1, तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा बताओ ज़रा, तो कमेंट करो। तो आगे बढ़ते हैं। तो होप सो ये दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे, एंड ये तीसरा वाला खुद से सॉल्व करना आप, ये सीधा फॉर्मूला पे है, अगर ये सॉल्व नहीं होता तो आप कमेंट करो कि ये सॉल्व नहीं हो रहा है, बाकी ये सीधा फॉर्मूला पे पुट किया हुआ है, तो इसके रिलेटेड अगर नहीं होगा तो आप डाउट पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। शॉर्ट्स बना के आपको बता दूंगा। एंड अब बात रही अब आगे बढ़ने की, सो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो आप, क्योंकि हम जनरल एप्टीट्यूड का जो लेक्चर है वो हम करा रहे हैं अभी अभी आगे इंग्लिश का भी आ रहा होगा और आगे आ रहा होगा आपका जनरल नॉलेज का भी, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जिससे कि आपकी जो IMU-CT की जो रिवीजन है वो अच्छे से चल पाए, ठीक है। और इस वीडियो को भी लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उनको भी हेल्प मिल जाए। एंड अगर आपको इसकी प्रैक्टिस शीट चाहिए इस चैप्टर की, तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाओ @marinersassemble, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको वहाँ पे हमारे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके वहाँ जाना इंस्टाग्राम अकाउंट पे, उसके बायो में क्लिक करना, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करना, वहाँ पे आपको मिलेगा जनरल एप्टीट्यूड का एक सेक्शन, उस पर क्लिक करोगे आप तो आपको वहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहाँ पे होगा आपका रैंकिंग का प्रैक्टिस प्रॉब्लम, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके सॉल्व करना, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करके रखो, जिससे कि आप कोई वीडियो मिस ना कर पाओ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आई एम साइनिंग आउट।